श्री कृष्ण ने कहा था, जब मन भटक जाता है तब पूरा युग अंधकार बन जाता है। भविष्य पुराण चेतावनी देता है, कलयुग में इंसान अपने शत्रु को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन होगा। आज अगर भीतर बेचैनी है, अकेलापन है या हर चीज के बावजूद शांति नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो कलयुग का नहीं, तुम्हारे जीवन का सच है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि कलयुग की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया है, तो जरा रुककर अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा था कि युग बदलने से इंसान टूटता है। उन्होंने कहा था, जब इंसान अपने कर्तव्य से हटता है तब हर युग कलयुग बन जाता है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनजान है अपने ही मन से। वो हर सवाल का जवाब बाहर ढूंढता है, लेकिन अपने भीतर उठे ही आवाज को चुप करा देता है, और यहीं से पतन शुरू होता है। भविष्य पुराण में जिस कलयुग की बात की गई है, वो केवल पाप, अधर्म या झूठ की कथा नहीं है। वो उस मनुस्थिति का वर्णन है जहां इंसान सही को पहचान तो लेता है, लेकिन सुविधा के कारण गलत को चुन लेता है। आज लोग सत्य से नहीं डरते, आज लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, भले ही वो भीड़ उन्हें धीरे धीरे खोखला क्यों ना करते। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा था, जो अपने धर्म से भागता है वो चाहे कितना भी सफल क्यों न दिखे, अंततः भीतर से खाली हो जाता है। आज का संघर्ष ये नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, आज का संघर्ष ये है कि हमारे पास दिशा नहीं है। हम तेज चलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। और यही कलयुग का सबसे खतरनाक जाल है, जब इंसान गति को प्रगति समझने लगे। आज लोग कर्म करते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए नहीं, डर के लिए, समाज के डर से, लोगों की राय के डर से, और सबसे ज्यादा असफल कहलाने के डर से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो भय से किया गया कर्म है वो कर्म नहीं, बंधन है। कलयुग में सबसे ज्यादा नुकसान शरीर का नहीं, आत्मा का होता है, क्योंकि शरीर तो थक कर सो जाता है, लेकिन आत्मा तब टूटती है जब इंसान रोज अपने ही सिद्धांतों से समझौता करता है। आज लोग धर्म को दिखावे में बदल चुके हैं और कर्म को मजबूरी में, जबकि श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म वो है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, ना कि वो जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाए। कलयुग का सच यही है कि ये युग बुरा नहीं है, बस इसमें जीने वाले लोग भ्रमित हैं। भ्रम में पड़े लोग ही सबसे आसान शिकार बनते हैं। भ्रम का कि पैसा सब कुछ है, भ्रम का कि प्रसिद्धि ही सफलता है, भ्रम का कि शांति बाहर से आएगी, जबकि शांति तो वही पाता है जो अपने कर्म में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध मैदान में शस्त्र नहीं, सबसे पहले मन को जीतना पड़ता है। आज हर इंसान किसी न किसी युद्ध में है। कोई अपने हालात से लड़ रहा है, कोई अपने अतीत से, और कोई अपने ही विचारों से। लेकिन कलयुग का योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपने मूल्य नहीं छोड़ता। आज लोग सही काम छोड़ देते हैं क्योंकि उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता, और गलत रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उसका फल जल्दी मिलता है। यही वो क्षण है जहां कलयुग इंसान को जीत लेता है। लेकिन श्री कृष्ण की चेतावनी यही थी, जो धैर्य छोड़ देता है वो अपने भविष्य को खुद कमजोर कर देता है। आज का मनुष्य बहुत थका हुआ है, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा काम करता है, बल्कि इसलिए कि वो बिना उद्देश्य के काम करता है, और उद्देश्य वही खोता है जो अपने धर्म से दूर चला जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी साधना जंगल जाना नहीं है, सबसे बड़ी साधना है भीड़ में रहते हुए भी अपने भीतर की आवाज को जीवित रखना। जो इंसान ये कर लेता है, उसके लिए कलयुग भी तपोभूमि बन जाता है। श्री कृष्ण ने कभी आसान जीवन का वादा नहीं किया, उन्होंने सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया। और सच्चा जीवन वही है जहां इंसान परिणाम नहीं, कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो ये समझ लो, ये वही परीक्षा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हर युग में ईश्वर उन्हीं को चुनता है जो अंधकार में भी धर्म का दीपक जलाए रखते हैं। क्योंकि जब अंधकार बढ़ता है तब दीपक की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और कलयुग में हर जागा हुआ इंसान एक चलता फिरता दीपक है।
श्री कृष्ण ने कहा था, जब समाज सत्य से समझौता करने लगे तब चुप रहना भी अधर्म बन जाता है। लेकिन आज सबसे आसान रास्ता यही माना जाता है कि चुप रहो, समझौता करो और खुद को सुरक्षित मान लो। पर भीतर कहीं एक आवाज रोज सवाल करती है, क्या यही जीवन था जिसके लिए तुम जन्मे थे? कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो इंसान को इतना व्यस्त कर देता है कि उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक भागता हुआ इंसान रात को थक कर सो तो जाता है, लेकिन उसका मन जागता रहता है। वो मन जो अधूरे सपनों, दबे हुए सच और छोड़े हुए धर्म से बोझिल है। श्री कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि सब छोड़ दो। उन्होंने कहा, जो भी करो पूरी चेतना से करो। लेकिन आज चेतना नहीं, केवल प्रतिक्रिया बची है। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा, कोई आगे निकल जाए तो जलन, और कोई सफल हो जाए तो तुलना। ये सब कलयुग के लक्षण नहीं है, ये कमजोर मन के लक्षण हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में इंसान अपने शत्रु को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन होगा। आज मन ही है जो डराता है, मन ही है जो भटकाता है, और मन ही है जो इंसान को उसके धर्म से दूर ले जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले मन को साधने की बात कही, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया वो संसार से हार नहीं सकता। आज लोग पूछते हैं, कलयुग में भगवान कहाँ है? सच ये है, भगवान वही है जहां अभी भी कोई सही के लिए अकेला खड़ा है। भगवान वही है जहां कोई व्यक्ति फायदे के बजाय कर्तव्य को चुनता है। भगवान वही है जहां कोई इंसान भीड़ के शोर में भी अपने अंतरात्मा की सुनता है। कलयुग में चमत्कार नहीं रुक गए, बस उन्हें देखने वाली नजर कम हो गई है। हर दिन तुम्हें अवसर मिलता है धर्म चुनने का, सत्य चुनने का और खुद को मजबूत बनाने का। लेकिन समस्या ये है कि हम बड़े निर्णयों का इंतजार करते हैं, जबकि कलयुग छोटे छोटे समझौतों में इंसान को तोड़ता है। आज झूठ बोलना छोटी बात लगती है, गलत को नजरअंदाज करना समझदारी लगती है, और चुप रहना सुरक्षा। यही छोटे कदम धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म का रास्ता कठिन इसलिए नहीं है कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कठिन है क्योंकि उस पर चलने वाला अकेला होता है। लेकिन जो अकेला चलना सीख लेता है वही इतिहास बदलता है। आज तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उस डर से है जो तुम्हें सच बोलने से रोकता है, सही करने से रोकता है और अपने भीतर झांकने से रोकता है। कलयुग में सबसे बड़ा तप यही है कि तुम परिस्थिति को दोष दिए बिना अपने कर्म की जिम्मेदारी लो। जो ये कर लेता है वो धीरे धीरे भीतर से अडिग हो जाता है। और याद रखना, कलयुग में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है हर परिस्थिति में मानव बने रहना। जब सब स्वार्थी हो जाएं, तब निस्वार्थ रहना। जब सब झुक जाएं, तब सत्य के लिए खड़े रहना। और जब सब छोड़ दें, तब धैर्य बनाए रखना। यही श्री कृष्ण की असली सीख है, और यही भविष्य पुराण का सबसे गहरा संकेत। क्योंकि कलयुग का अंत किसी युद्ध से नहीं होगा, कलयुग का अंत होगा जब इंसान फिर से अपने भीतर धर्म को जगा लेगा। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर धर्म को जगा लेता है, तब उसे किसी युग से डर नहीं लगता। कलयुग तब डरावना लगता है जब हम अपने ही कर्तव्य से भागने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि संसार सुधरने का इंतजार करो। उन्होंने कहा था, पहले स्वयं को स्थिर करो। आज हर कोई बदलाव की बात करता है, लेकिन खुद बदलने से डरता है, क्योंकि खुद बदलना मतलब अपने भ्रमों से बाहर निकलना। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं हम मजबूर हैं, हालात के कारण, समय के कारण, दूसरों के कारण। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को मजबूर मान लेता है वो अपने ही हाथों से अपनी शक्ति त्याग देता है। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में लोग सत्य को पहचान तो लेंगे, लेकिन उसे अपनाने का साहस नहीं रखेंगे। साहस, यही वो गुण है जो कलयुग में सबसे दुर्लभ हो गया है। आज इंसान ताकत को आवाज की ऊंचाई से मापता है, भीड़ की संख्या से मापता है और समर्थन की गिनती से मापता है, जबकि असली ताकत वो है जो अकेले में भी सही के साथ खड़ी रहे। श्री कृष्ण का जीवन देखो, उन्होंने कभी भी भीड़ को खुश करने के लिए सत्य को नहीं बदला। उन्होंने वही कहा जो समय की आत्मा को चाहिए था, भले ही वो सुनने में कठोर लगे।
आज लोग कठोर सत्य से नहीं, कठोर वास्तविकता से डरते हैं, इसलिए मीठा झूठ चुन लेते हैं। यही कारण है कि कलयुग में दुख ज्यादा है, लेकिन जागरूकता कम है। हर इंसान भीतर से जानता है कि वो क्या गलत कर रहा है, लेकिन वही गलत जब आदत बन जाए तो उसे सही साबित करने के 1000 तर्क मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तर्क मन को शांत कर सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा तब तक अशांत रहती है जब तक इंसान अपने कर्म और विवेक को एक दिशा में नहीं लाता। आज जीवन की सबसे बड़ी थकान शारीरिक नहीं है, ये मानसिक थकान है। हर दिन कुछ और बनने की कोशिश, हर दिन किसी और जैसा दिखने की मजबूरी। कलयुग में इंसान खुद से ज्यादा दूसरों की नजर में जी रहा है, और जो दूसरों की नजर में जीता है वो खुद की नजरों में धीरे धीरे गिरने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्म भले ही साधारण लगे, लेकिन वही आत्मा को स्थिर करता है। आज लोग बड़े बड़े लक्ष्य चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे कर्तव्यों से भागते हैं, जबकि भविष्य पुराण बताता है कि कलयुग में पतन हमेशा छोटे समझौतों से शुरू होता है। एक झूठ, एक डर, एक चुप्पी, और फिर इंसान खुद को पहचानना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति फिर से अपने भीतर झांकता है और ये स्वीकार करता है कि हां, मैं भटका था, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण के अनुसार स्वीकार ही पहला कदम है। बिना स्वीकार के कोई भी साधना संभव नहीं। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखना, सत्य के मार्ग पर भीड़ कभी नहीं होती, और यही मार्ग कलयुग में भी मोक्ष की ओर जाता है। क्योंकि युग चाहे कोई भी हो, ईश्वर उसी के साथ होता है जो अपने कर्म में ईमानदार है, अपने मन में साफ है और अपने धर्म में अडिग है। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम हर दिन अपने विवेक को चुनते हो या अपनी सुविधा को। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया था कि जो व्यक्ति सुविधा के अनुसार धर्म बदल लेता है, वो अंततः स्वयं से ही दूर हो जाता है। आज लोग पूछते हैं, कलयुग में साधना कैसे करें? उत्तर बहुत सरल है, हर दिन थोड़ा सा सही करना, भले ही कोई देखे या ना देखे, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि भीड़ पर नहीं, भाव पर होती है। भविष्य पुराण का संकेत यही है कि कलयुग में धर्म ग्रंथों में नहीं, मनुष्य के व्यवहार में खोजा जाएगा। तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे सुनते हो, और तुम कैसे निर्णय लेते हो, यही तुम्हारा धर्म है। आज अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया कठोर हो गई है, तो याद रखना, कठोरता बाहर नहीं, भीतर की थकान से आती है। जब मन थक जाता है, तब करुणा खो जाती है, और जब करुणा खो जाती है, तब समाज टूटने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा था, करुणा कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल का सबसे ऊंचा रूप है। कलयुग में सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम संवेदनशील बने रहो, जबकि दुनिया तुम्हें कठोर बनाना चाहती है। आज हर कोई जीत की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग चरित्र की बात करते हैं। जबकि जीत क्षणिक होती है, चरित्र स्थायी होता है। भविष्य पुराण बताता है कि कलयुग में मनुष्य बहुत कुछ पाएगा, लेकिन अगर चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो देगा। इसलिए श्री कृष्ण का मार्ग बहुत सीधा है, जो सही है उसे करो, जो गलत है उसे छोड़ो। पर यह सीधापन सबसे कठिन लगता है, क्योंकि इसके लिए कोई बहाना नहीं बचता। आज अगर तुम्हें अपने भीतर अशांति महसूस होती है, तो उसे दबाओ मत। वो संकेत है कि आत्मा तुम्हें सही दिशा की याद दिला रही है। कलयुग में आत्मा चिल्लाती नहीं है, वो धीरे धीरे समझाती है, और जो उस धीमी आवाज को सुन्न कर देता है, वही सबसे ज्यादा भटकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की सुन लेता है, उसे बाहरी शोर कभी डरा नहीं सकता। आज तुम जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वहीं से धर्म शुरू हो सकता है। किसी विशेष समय का इंतजार नहीं, किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, बस एक निर्णय चाहिए कि तुम आज से थोड़ा और सच के साथ रहोगे। क्योंकि कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होगा, कलयुग का अंत होगा हर उस दिन जब कोई इंसान अपने भीतर धर्म को चुन लेगा। और जब ये चुनाव बार बार होने लगे, तब युग अपने आप बदलने लगता है।